दोस्तों ये बात सभी जानते हैं कि सोलर सिस्टम के बहुत से सितारे जब बने थे तो यहाँ सिर्फ वोल्केनोज थे। आज भी स्पेन पर हर कॉन्टिनेंट में वोल्केनोज हैं। अब तक स्पेन पर होने वाले वोल्केनिक एक्टिविटी ने जमीन को बहुत ज्यादा बदल दिया है और अब एक और मैग्मा फटकर जमीन से बाहर आने को तैयार है। दुनिया के सबसे बड़े वोल्केनो के अंदर कुछ चल रहा है, यानी वो फटने वाला है। इस वोल्केनो के फटने से क्या होगा और हमारी जिंदगियों पर इसका क्या असर होगा, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। जनवरी में साउथ पैसिफिक ओशन में टूंगा आइसलैंड में मौजूद टूंगा वोल्केनो फट गया। ये अब तक की होने वाली सबसे बड़ी वोल्केनिक eruption थी। ये eruption 1991 में फिलिपाइन में फटने वाले वोल्केनिक eruption से भी बड़ी थी। eruption के नतीजे में लावा बहुत दूर तक फैल गया, जिसने एग्रीकल्चर, फिश स्टॉक और इम्पोर्टर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। टूंगा की 18.5% प्रोडक्ट्स तबाह हो चुकी थी। इस eruption ने पैसिफिक ओशन में मौजूद सबमरीन केबल्स को भी डैमेज किया, जिसकी वजह से टूंगा का बाहर की दुनिया से राब्ता खत्म हो गया। वोल्केनो के धमाके से बहुत सारी शॉक वेव पैदा हुई, जिसकी वजह से जापान और साउथ अमेरिका में सुनामी आई। लेकिन खुशकिस्मती की बात ये थी कि eruption सिर्फ 11 घंटों के बाद खत्म हो गया। अगर eruption ज्यादा देर तक होता तो इससे निकलने वाली राख और गैसों का असर दुनिया भर के सप्लाई चेन, क्लाइमेट और फूड पर होता। अगर वोल्केनिक eruption साउथ ईस्ट के बहुत ज्यादा आबादी वाले इलाकों में हो तो इससे शिपिंग लाइन, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएंगे और दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं। जमीन के सबसे बड़े एक्टिव वोल्केनो मुना लोआ की बात करते हैं। मुना लोआ हवाई में वाक़या वोल्केनो है। शेप के लिहाज से इसका मतलब है लॉन्ग माउंटेन। ये एक शील्ड राउंडेड वोल्केनो है जिसके गिर्द बहुत बड़े बड़े स्लॉप्स बने हुए हैं। ये वोल्केनो सी लेवल से 13,681 फीट बड़ा है। हवाई आइसलैंड का 55% हिस्सा इस वोल्केनो से ढका हुआ है। जो चीज इसको बाकी वोल्केनो से मुख्तलिफ बनाती है वो ये है कि ये समुद्र के फ्लोर से उठता है और 30,000 की ऊंचाई तक जाता है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा होता है। मुना लोआ जमीन के हिसाब से दूसरे हवाई आइसलैंड से 2 गुना बड़ा है। मुना लोआ की मॉर्फोलॉजी मासी में इस वोल्केनो के फटने की वजह से ऐसी है। इसके फटने से बहुत ज्यादा लावा निकलता है जो दूर दूर तक फैल जाता है। साइंसदानों के मुताबिक ज्यादातर वोल्केनोज के सरफेस eruption फ्लो के साथ ढकी होती है, जो पिछले 4000 सालों में हुए थे कि मुना लोआ फिर से जाग रहा है। पहले साल से हवाई की पीक पर थोड़े थोड़े से जल्जले आ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनो बस फटने के करीब है। अगर वाकई मुना लोआ फटने वाला है तो ये 1984 के बाद मुना लोआ की पहली eruption होगी। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हवाई में तो कुछ साल पहले भी वोल्केनो eruption हुए थे, क्या ये उसी की तरह का eruption होगा, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। क्लियो एक एक्टिव वोल्केनो है जो पिछले कुछ सालों से मुसलसल फट रहा है। इस eruption के नतीजे में 2018 में रहायशी इलाकों में बहुत बड़ी तबाही हुई थी। 2000 के करीब लोग बेघर हो गए थे और 800 एकड़ स्पेन को इसने अपनी लपेट में ले लिया था। लेकिन क्लुआ का मोना लोआ से कोई मुकाबला नहीं है। क्लुआ, मोना लोआ, मोना किया, कुलाई और कुलाला या 5 वोल्केनोज मिलकर हवाई को आइसलैंड बनाते हैं। मुना लोआ अभी सो रहा है। ये हजारों सालों से erupt नहीं हुआ। दुनिया का सबसे एक्टिव वोल्केनो क्लुआ है। इसमें 1983 से लेकर 2018 तक लगातार eruption हो रहे थे। ये तो दुनिया का सबसे एक्टिव वोल्केनो था, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनो मुना लोआ है। जमीन की क्रस्ट के पैसिफिक प्लेट हर साल कुछ इनर मूव कर रही हैं। ये मूवमेंट इस एक्टिविटी की वजह से है, बल्कि ये पूरे हवाई आइसलैंड की वजह से है। जब 1950 में मुना लोआ फटा था तो इसके लावा को कोना कास्ट तक पहुंचने में 3 घंटे लगे थे, जो इससे 30 माइल्स दूर है। और इसकी वजह से 1950 में जमीन पर बहुत ज्यादा जल्जले आए थे। इसके बाद 1984 में eruption हुए, जिससे बहुत बड़े लेवल पर तबाही हुई। साइंसदानों ने इन eruption से इस वोल्केनो के बिहेवियर को स्टडी किया। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि मुना लोआ एक शील्ड वोल्केनो है। इसका लावा फटता है जो तेजी से दूर तक फैल जाता है। 1950 में 23 दिन पहले 2,80,000 क्यूबिक किलोमीटर लावा बहुत दूर तक फैल गया, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ। इस तरह के वोल्केनिक eruption की वजह से ही सुनामी और जल्जले आते हैं। 1984 में भी जब मुना लोआ फटा था तो इस आइसलैंड के सबसे बड़े शहर हिलो में बहुत तबाही हुई थी। लेकिन खुशकिस्मती की बात ये थी
कि लावा शहर में 7 मील तक जाने के बाद रुक गया। अब जैसे कि फिर मोना लोआ वोल्केनो फटने वाला है तो इसकी इरप्शन से पहले ही यहाँ पर हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। इस वक्त मोना लोआ की एक्टिविटी यानी जो ज़लज़ले यहाँ पर आ रहे हैं वो 1984 से कहीं ज्यादा होंगे और साइंसदानों ने वार्निंग जारी की है कि अगर ये फटता है तो बहुत ज्यादा तबाही होगी। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।